क्या आपको पता है कि आप बेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल देख रहे हैं, जहां पर आपको आर्ट से क्राफ्ट से रिलेटेड हर तरीके का वीडियोस मिलेगा। चाहे वो मोज़ाइक आर्ट हो, चाहे वो लिपन आर्ट हो, चाहे 3D वर्क हो। तो वेलकम टू माय चैनल विशु क्राफ्टी जोन। तो विशु क्राफ्टी जोन चैनल पे आप सभी का स्वागत है, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके का मोज़ाइक आर्ट वर्क बनाने के लिए हमने इसी तरीके का 2 फ्रेम चाहिए। इस तरीके के दोनों फ्रेम को पीछे से बैक से ये इस तरीके से कवर्ड है, और इसके आगे लगे हुए जो पेपर्स है पहले हम उसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम अपना बेस रेडी करेंगे। उसके लिए हमें इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करने के बाद हम इस पर जेसो अप्लाई करेंगे। जेसो आप घर पे भी बना सकते हैं, वैसे ये जेसो हमें मार्केट का है। और प्लस मास्किंग टेप यूज़ करेंगे ताकि इसका बॉर्डर हम लोग कवर कर लें और इसके बॉर्डर पर कोई कलर वगैरह ना लगे। और अब हमारा बेस रेडी है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे जेसो। जेसो के लिए मैंने इस पर फ्लैट ब्रश और कुछ वाटर के हेल्प से अप्लाई किया है। ये जेसो आप घर पर भी बना सकते हैं बहुत इजी और सिंपल स्टेप्स के साथ। वो मेरे आपको बाकी वीडियोस में मिल जाएगा देखने के लिए। तो आप यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए सूखने देंगे, ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए हमारा आगे डिज़ाइन बनाने के लिए। पहले हमें ये जो पैटर्न है वो बना के रेडी करना है, जो कि हमारा फ्रेम 44 सेंटीमीटर का है। तो 44 सेंटीमीटर का हाफ 22 सेंटीमीटर पर हम इस तरीके से मार्क कर सेमी स्क्वायर बना लेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। बस इजीली 3 सेमी स्क्वायर्स हमें रेडी करना है। और अब हम इस तरीके से सेकंड फ्रेम में भी इस तरीके से स्क्वायर बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब इसके कॉर्नर पर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से डिज़ाइन और पैटर्न बनाएंगे, जो कि सिंपली आपको रखकर चारों तरफ बना लेना है। और अब हम इसकी सेंटर पर भी अपना जिगजैग जो बॉक्स है वो बनाएंगे। उससे पहले ये देखिए कितने डिफरेंट तरीके का मैंने यहाँ पर मिरर्स यूज़ किया हुआ है मोज़ाइक आर्ट के लिए। तो आप भी इस तरीके से कलेक्ट कर लीजिएगा। और अब हम अपने सेंटर पर इस तरीके से स्केल के हेल्प से 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर्स रेडी कर लेंगे, ताकि हम इसको अपने यहाँ पर जो ये मिरर्स है उसको अटैच कर सके। और यहाँ पर इस सेंटर पर हम पेटल्स के शेप का मिरर्स यूज़ करेंगे। तो ये मिरर्स आपको बीच में लगाना है इस डिज़ाइन में, जिस डिज़ाइन में मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब हम ये मिरर वर्क्स करेंगे। तो मिरर वर्क्स करने के लिए मैंने ग्लू के हेल्प से ये आई शेप वाले मिरर्स का यूज़ किया है सेंटर वाले सेमी स्क्वायर में बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप इसको जब भी अटैच करिएगा उसके लिए आप प्लकर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे फिंगर्स से थोड़ा ईजी पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ फिंगर्स यूज़ किया हुआ है। और फिंगर्स के हेल्प से आप इस तरीके से इसी पैटर्न में ईजिली बना सकते हैं और उसे अटैच कर सकते हैं। देखने में ये पैटर्न लग रहा था कि कैसे बनेगा, पर बनने के बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर हम सर्कुलर मिरर्स का भी यूज़ करेंगे। तो कुछ किसी जगह पर मैंने प्लकर का भी यूज़ किया हुआ है। और अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिज़ाइन के मिरर का आप जब यूज़ करिएगा तो आप अपने मन से उसे पैटर्न दे सकते हैं कि किस जगह पर आपको कौन सा मिरर यूज़ करना है। पर जिस पैटर्न में मैंने यूज़ किया हुआ है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो आप भी इसी पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और मोज़ाइक आर्ट वर्क करना बहुत इजी है। देखने में लगता है कि कितना हार्ड होगा, पर जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना ईजिली बन सकता है और हर कोई बना सकता है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस तरीके का वर्क घर पर भी ईजिली कर सकते हैं। और विशु क्राफ्टी जोन में आपको हर तरीके का आर्ट वर्क मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ जो इसके बॉर्डर्स हैं सेमी स्क्वायर के, उस स्क्वायर पर मैंने स्मॉल साइज़ और बिग साइज़ दोनों मिरर्स यूज़ किए हैं। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब लास्ट में आप मिरर्स वर्क करिएगा तो इसके फाइनल जो सर्कल है उस पर आप बड़े मिरर्स लगाइएगा, ताकि ये बिग टू स्मॉल तक पैटर्न जाए। तो दोस्तों ये कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो चारों कॉर्नर्स है फ्रेम के, उस पर हमें कैसे मिरर वर्क करना है। चारों कॉर्नर्स के मिरर वर्क जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर अब हम पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने से पहले जितना भी मिरर वर्क है वो एक ही डिज़ाइन का होना चाहिए चारों कॉर्नर का। ये चीज़ आपको ध्यान देना है और उसको मेज़रमेंट के साथ करना है कि कितने मैंने मिरर्स लगाए हैं, या काउंट करके आप उसे करेंगे तो आपका एकदम अच्छा इस तरीके का बनेगा। उससे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने दोनों फ्रेम्स पे सेम डिजाइन्स बनाकर रेडी कर लिया है। 3, 2, 1
हम यहाँ पर पेस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। पेस्ट बनाने के लिए हमें 3 बाउल्स चाहिए। तीनों बाउल्स में हम इक्वल क्वांटिटी में वॉल पुट्टी निकाल लेंगे, 2-2 या 3-3 स्पून जितना आपको निकालना हो। तो यहाँ पे मैंने 3-3 स्पून निकाले हैं और इसके साथ मैंने यहाँ फेविकॉल यूज़ किया है और सब में सिर्फ 1 स्पून फेविकॉल डालेंगे, उतना इनफ रहेगा। और फेविकॉल डालने के बाद अब हम इसमें कलर्स डालेंगे, एक में येलो, फिर ग्रीन और लास्ट वाले में ऑरेंज। तो अब तीनों को हम वाटर के हेल्प से यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि ये पेस्ट एकदम जैसे हमारा हेयर मास्क के लिए होता है, एकदम स्टिकी टाइप का, उतना स्टिकी चाहिए। आप जिस तरीके से देख रहे हैं एकदम इतना ही। अब हमारी ये पेस्ट रेडी हो गया, तो हम सीखेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है इस प्रोटेक्टर की हेल्प से। हमें इसे कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद इसे हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से अच्छे से फैला लेना है। और फैलाने के बाद यहाँ पर हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे रिमूव कर लेंगे, एक कटोरी में निकाल लेंगे। और अभी हमारा फाइनल वर्क कंप्लीट है, इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद इसका मास्किंग टेप रिमूव करके अब हम इसको अच्छे से इसके फ्रेम को क्लीन कर लेंगे। जब आपका फ्रेम क्लीन हो जाए तो अब हम इसके मिरर को क्लीन करेंगे, वो भी गीले कपड़े की हेल्प से। अच्छे से आप उसे रब करेंगे, तुरंत वो सफ़ा हो जाएगा और इस तरीके से आपका ये मोज़ेक आर्ट वर्क तैयार है। तो अगर आपको इस तरीके का मोज़ेक आर्ट वर्क और भी अच्छे तरीके से सीखना है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ये टाइम देने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।